बारिश आएगी तो आ जाएगा घर अपने आप। बारिश आएगी तो भीगेगा फिर खेत में। और तूफान आल तो भतोड़े जे लोग बम बम, है ना। हम तो दौड़ी कहा झूला दिया तिलकन का। ये देख यहाँ पे कितने बड़े पत्थर गिरे हैं। परसों जब बारिश हुई थी ना उस दिन टूट गया था यहाँ पे। तू भी खाली खाली जाता है बस खेत में हीरो बन के। नहीं कुछ नहीं ले जाना तूने भी, कुछ सामान तो ले जा सकता है। पानी पियेंगे अभी। उस पे माउथ कवर लगा रखा था ना तो पानी नहीं पी पा रहा था। फिर उसका मास्क हटा दिया, अब पानी पिएगा वो पूरा। अक्षय भी तो यहाँ तो भीगेगा ही पक्का, क्योंकि घास में ना कल बारिश हुई थी ना, तो अब तो भीग जाएगा पूरी तरह से। फटाफट चल। वाह क्या ग्रीनरी है ना, क्या ग्रीन ग्रीन हो रखा है शिब्बी यहाँ तो, फर्स्ट क्लास। क्या घुमाने से तू शुद्धिंगा हाथ पर शॉर्ट का क्या खंड पकड़े तू है? तेरा क्या काम डंडे पकड़ने का बता। पता नहीं क्यों आता है तो यहाँ इसको वहाँ खेतों में क्यों आता है। तो घर में रहकर पढ़ाई कर अपनी, है पढ़ो नहीं ना तिल भी। अरे शिवराम रह 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 रबू रह रह रह। खेत में जो ये लंबी लंबी पत्तियां हैं ये हैं मंडुए की, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ एक घास भी उगाती है, ये बारीक बारीक घास। तो ये खरपतवार है, तो इसको मारने के लिए यहाँ पहाड़ों में पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जो फसल होती है उसके साथ पेस्टिसाइड डाले जाते हैं तो वो इस खरपतवार को समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसे हाथों से ही निकाला जाता है। इसलिए यहाँ की खेती पूरी तरह से जैविक खेती होती है। ऊपर ही जाल पकड़ लो थोड़ी तो जाल करना। खेत का जो ये वाला भाग है इसमें अभी दंदला नहीं दिया गया है, इसलिए वहाँ पर खरपतवार है, तो इसलिए हरियाली ज़्यादा हो रखी है। और इस वाले भाग में हमने दंदला दे दिया है, तो दंदले से जो है काफ़ी खरपतवार उखड़ जाती है। मंडवा भी उखड़ता है उसके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ मंडवा खेतों में रह ही जाता है। और इस तरह से फिर मंडवे को बाद में इधर उधर भी उसके पौधों को लगाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस खेत में कि एक तरफ दंदला दे दिया गया है और एक तरफ नहीं दिया गया है। पिताजी उधर खेत में दंदला दे रहे हैं और मैं और शिबी अभी इधर बैठ रखे हैं। और खेत में काफ़ी गीला हो रखा क्योंकि कल रात को बारिश हो गई थी, और गीले खेत में दंदला देना काफ़ी चुनौती भरा होता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शिबी को, क्योंकि शिबी को दादाजी ने चेतावनी दी है कि तू भाई एक जगह से हिलेगा नहीं। तो इसलिए शिबी इस धर्म संकट में है कि वो घर में जाए या यहाँ रुके। और पीछे से हाथ से मार रहा है मुझे
कि मेरा वीडियो मत बनाओ। शिबी देखो लोग कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। तुम तो सही शिबी, तू ऐसा करना, दादी के साथ चले जा दूसरे खेत में। इस खेत में मैं और दादाजी रह लेंगे और तू दादी के साथ दूसरे खेत में जाओ और वहाँ से घास काट के ले आना गाय के लिए, ठीक है ना। दूसरे खेत में ही जाना सही है तेरे लिए, यहाँ रहना तो खतरनाक है तेरे लिए, क्योंकि यहाँ तो एक जगह से हिलेगा नहीं तू, ठीक है। दूसरे खेत में ही चले जाते। दीदी वहाँ नीचे जाना है। हाँ वहाँ नीचे ना, तो कहाँ दीदी? जहाँ पे प्याज उखाड़े थे हमने ना, उस खेत की बात कर रही है दादी। तो शिव भी तो गया दादी के साथ घास लेने के लिए दूसरे खेत में। शिवी बाय बाय बाय। एक मूड खराब हुई आज। दंदले के खुल गए चोले, तो अब इस मसले से उनको ठोका जाएगा और फिर से उसको टाइट किया जाएगा। मैं लपूंगा ले जाने ओ चप्पल पहने तुम बोले। चलो आ जाओ तुम। तो इस नीचे वाले खेत में हमने कंप्लीट कर लिया है दंदला, मतलब निराई गुड़ाई होती है जो। और अब ये जो ऊपर वाला है आप देख सकते हैं इसमें कितनी हरियाली हो रखी है। तो अब इस पर दिया जाएगा दंदला। दंदला खाना तो सूख होना चाहिए ना, अब गिल्ले में इन्हें तो चिपक जाने वाल फिर रुकवा दो जो ऊपर फिर। कल दिन भर से बारिश नहीं हुई थी और चटक धूप लग रखी थी, लेकिन रात को अचानक मौसम ख़राब हुआ और फिर बारिश हो गई। और आज हमारा दंदला देने का प्लान था, तो इसलिए हमें खेतों में आना पड़ा मॉर्निंग में ही। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ मिट्टी इतनी गीली हो रखी है कि फिर जो खरपतवार उखड़ रहा है फिर से वो वहीं पर चिपक जा रहा है। तो जो दंदला दिया जाता है उसके लिए अगर चटक धूप हो तो ये जो खरपतवार जम रखा है आप देख सकते हैं ये बारीक बारीक, तो फिर ये टूट करके और धूप में सूख जाता है। चल 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 वो उबा 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 उबा। तो अभी हम इस ऊपर वाले खेत में दंदला दे रहे हैं और नीचे वाले खेत को कंप्लीट कर दिया गया है और हल्की हल्की धूप भी लग रही है। और अगर इस खेत में अच्छी से धूप लग जाए तो काफ़ी जो खरपतवार है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा और फिर मंडुए की फसल अच्छे ढंग से होगी। फिर